नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका पीसीएस एकेडमी में स्वागत है। चलिए, आज मेरे थंबनेल में लिखा हुआ है कि बदला हुआ पूरा। आप जस्ट आज से 3 महीना पहले आप सोचिए कि 22 अप्रैल 2025 को एक घटना घटी थी, जो पहलगाम अटैक हुआ, जिसमें से 3 टेररिस्ट आके हमारे पहलगाम में जो घूमते हुए आदमी थे, जो पर्यटन गए हुए थे घूमने के लिए, उनके ऊपर एक गोली बरसाने लगे। लगभग 26 आदमी और एक विदेशी पर्यटक को ये गोली मार के हत्या कर दी। ठीक है, तो इस दौरान पर क्या हुआ कि हमने बदला पूरा कर लिया। किसका बदला पूरा किया भाई? जिन्होंने हमारे जो भारतीय पर्यटन थे, जो घूमने के लिए गए हुए थे, उनको जो मारे थे, उनको हम लोग भी आज खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज हम फिर बात करेंगे कि बदला हुआ पूरा ऑपरेशन महादेव। जी हाँ, आप लोग जानते होंगे, अभी 2 दिन से अब ट्रेंड में चल रहा है कि ऑपरेशन महादेव क्या है। ऐसा मत सोचिए कि सोमवार को ये काम हुआ इसीलिए हमने महादेव का ही ऑपरेशन नाम दे दिया गया। एक्चुअल इसके पीछे कुछ कारण है, सारे कारण को आज हम इसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले क्या हुआ कि बोलते हैं ना कि दूध मांगोगे खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। तो कहानी ऐसे ही है कि हमने पहले ना, अगर आप मेरे ऊपर तांडव करोगे तो हम महातांडव करेंगे। नाम ही तो है महादेव। तो सबसे पहले बताना चाहेंगे कि ये 3 टेररिस्ट आपको दिख रहे होंगे। ये 3 टेररिस्ट जिन्होंने भारत में आकर 26 पर्यटन को मार के चले गए थे, वापस जाने का नाम नहीं। ये 26 मारने के बाद ये क्या हुए ना कि इसके ऊपर एक रिवार्ड निकला था। 20 लाख जम्मू कश्मीर सरकार तरफ से ये निकाला गया था कि 20 लाख रुपया दिया जाएगा आपको, जो भी इसको बताए कि कहाँ पर है, और उनका नाम को गुप्त रखा जाएगा। मान लीजिए हम आपको बता दिया गया कि ये यहाँ पर छिपे हुए हैं, हमको 20 लाख रुपया तो मिलेगा, लेकिन मेरा नाम सामने नहीं आएगा। इसके लिए जम्मू कश्मीर सरकार, भारत सरकार, सभी ने मिलकर ये एक योजना निकाली थी, जिसमें से तीनों के बारे में बताया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले बात क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों ने पहलगाम में हमले का बदला लिया। जी, अभी थोड़ा देर पहले बताया। ऑपरेशन का नाम दे दिया गया महादेव। ये सुरक्षा बलों के पहलगाम में हमले में मास्टरमाइंड जो सुलेमान शाह उर्फ हामिद मूसा, आप ये फोटो देख रहे होंगे, ये स्केच फोटो बनाया गया था। इस स्केच फोटो में ये जो मूसा नाम के जो टेररिस्ट थे, इनको ये सबसे पहले मार गिराया था। ये आतंकवादी जो थे ना, ये मास्टरमाइंड बताया गया इसको। श्रीनगर में ही ये छिपे हुए थे 3 महीना से, और 3 महीना के बाद एक सफल प्रयास के बाद इनको हम लोगों ने खोज कर निकाला और हम लोगों ने इसको गोली मार दी। उसी प्रकार से क्या हुआ कि भाई कैसे इसको तैयारी किया गया, तो कई दिनों से इस महादेव ऑपरेशन का कई दिनों से इसका प्रशिक्षण चल रहे थे, जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के का इसको बताया गया कि आतंकवादी जो थे वो महादेव चोटी के तहनेट पर जंगल में छिपे हुए थे, और वहां पर सुरक्षा बल टेक्निक, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक टेक्नीशियन थे, वो सबसे लगातार निगरानी कर रहे थे। और सेना को क्या किया, जुलाई के शुरुआत में ही संदिग्ध उसका संदेह पता चल गया। इसका मतलब ये हुआ कि महादेव चोटी जस्ट बगल में ही है, जम्मू कश्मीर के आगे एक महादेव चोटी है, बताएंगे अभी आपको। उसी के बगल में ना एक गाँव है, उसी गाँव में वो रहना स्टार्ट किए थे। तो उसी से क्या किया ना कि आपके ये सुरक्षा बल के द्वारा, ये इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के द्वारा इसको खोजा गया, कुछ ड्रोन की सहायता से खोजा गया, और उसके बाद इसका निगरानी शुरू किया। करीबन 13 दिन के बाद ये पता चला कि यहाँ पर ना ये तीनों टेररिस्ट जो है छिपे हुए थे। कड़ी मकसद के बाद क्या हुआ कि इसको मार गिराया। और नाम कैसे पड़ा, आप देख रहे होंगे यहाँ से इसकी दूरी महादेव 3966 मीटर, मतलब माउंट महादेव 3966 मीटर की जो ऊंचाई पर है, प्रभावशाली ऊंचाई पर, जो कहां पर स्थित है, जबरवान पर्वतमाला के ऊपर पर स्थित है। इसीलिए इसका नाम क्या दे दिया गया है, महादेव। ऐसा नहीं है कि सर कि सोमवार को हुआ ये घटना तो आपने क्या नाम दिया, इसका महादेव नाम दे दिया। एक्चुअल में ये घाटी में पड़ा हुआ, एक पर्वत के सामने पड़ा हुआ, इसीलिए इसका नाम क्या दिया, एक महादेव ऑपरेशन नाम दिया गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कहता है कि 28 जुलाई 2025 को इसका ऑपरेशन का शुरुआत किया गया और उसी दिन इसको मार दिया गया। क्या कह रहा है कि आतंकी
जो थे कहाँ के, पहलगाम आतंकी हमले, मास्टरमाइंड और जीवित बचे सदस्यों को खत्म करने के लिए विशेष रूप से क्या किया गया, इसको शुरुआत किया गया था। लेकिन ये फोन के क्या इंटरस्पेस और ड्रोन की निगरानी पर वास्तविक समय पर ट्रैकिंग किया गया और खुफिया के आधारित इसको निकला गया। हम अभी बता थोड़ी देर पहले कि आपको इंटरस्पेस जो होंगे वो सैटेलाइट के द्वारा और खुफिया विभाग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया, इसको पकड़ा गया था उसमें। ठीक है, तो फिर क्या कहता है कि सर ये अभियान जो था, यह अभियान श्रीनगर शहर के निकट दाचीग्राम, जी हाँ दाचीग्राम के दाचीग्राम पर हरवान एक वन है उस क्षेत्र पर चलाया गया, जहां पर दाचीग्राम एक नेशनल पार्क है, उस नेशनल पार्क बगल में ही एक हरवान वन क्षेत्र है जहां पर घना जंगल होते हैं, उस जगह पर यह ऑपरेशन चलाया गया, जो श्रीनगर से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ठीक है, इसका इलाका कैसा होगा भाई, ये जो इलाका था बड़ी जंगली इलाका था, जो कठिन मुश्किल से जाना पड़ता था, और ये विशेष रूप से एक ऑपरेशन की इकाई में किसके दौरान, ये ड्रोन की सहायता से इसको पकड़ाया गया। ठीक है, ये ड्रोन की आवश्यकता थी वहां पर, क्यों, घने जंगल थे, घने जंगल में अंदर तक जा नहीं पा रहे थे, वो सैटेलाइट के द्वारा उसको पकड़ा गया। ठीक है, और नेक्स्ट क्या कहता है भाई, ये 28 जुलाई को भारतीय सेना, आप दिखा होगा यहाँ पर आरआर का मतलब हुआ राष्ट्रीय राइफल के द्वारा, सीआरपीएफ जो होंगे उसके द्वारा, जेके पुलिस जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो होंगे उसके द्वारा, स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के द्वारा इसको ऑपरेशन चलाएगा, जिसमें से पाकिस्तान के 3 आतंकवादी जो थे उनको मार गिराया, जिसमें से ऐसा माना जा रहा है कि उसमें से एक कथित मास्टरमाइंड जो मूसा, आपको अभी फोटो दिखाए थे, जो जिसके ऊपर 20 लाख का रिवार्ड भी रखा गया था, वही सेम उसी का नाम के बारे में बता रहे हैं। और उसके बाद क्या बताया, संचालक या बैकअप जो ऑपरेटर थे उसके बाद भी उसको भी हमला करके उसको मार दिया गया, जिसके मरने के बाद उसमें क्या क्या बरामद हुए, उसके पास से क्या क्या निकाला गया। तो सबसे पहले बता दें, उच्च श्रेणी के हथियार बरामद किए गए, जिसमें से AK सीरीज राइफल्स, उसमें के बाद अमेरिका से निर्मित जो है M4 कार्बाइन्स, GPS जो भी ट्रैक करने वाला उपकरण, और इसके साथ साथ आपको एनकेडेस उपचार भी मिले हैं, मतलब हाई ग्रेडियंस वेपन्स भी उसके साथ थे। और ये जो थे कुछ US मेड जो बनाया गया था M4 कार्बाइन्स, ये भी थे, मतलब बोला जाए कि बहुत ही हाई ग्रेड वाले वेपन्स वो अपना पास रखे थे। ठीक है, तो ये सब को होने के बाद क्या हुआ कि महादेव ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि 15 अगस्त ज़्यादा दिन है नहीं, 15 अगस्त को भी सुरक्षा में रखते हुए और अमरनाथ यात्रा जो चल रही है उसको भी सुरक्षा में रखते हुए ये ऑपरेशन को चलाया गया। ठीक है, पहलगाम में हमलावरों को बेअसर करें, उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, दोबारा आप घूमने जा सकते हैं। इसके लिए शहरी जो श्रीनगर आतंकी स्लीपर सेल्स को नष्ट करने के लिए और आगामी स्वतंत्रता दिवस और अमरनाथ यात्रा के दौरान एक और से बड़े हमले होने से बचाया गया। मतलब हो सकता है कि 15 अगस्त या फिर स्वतंत्रता दिवस जो है हमारे उसमें, या फिर अमरनाथ यात्रा जो चल रही है उसमें कोई और संदिग्ध मिल सकते हैं, मतलब और भी कुछ टेररिस्ट अटैक हो सकते थे, उसको बचाने के लिए ऑपरेशन का उद्देश्य रखा गया। ठीक है, उसी में क्या कहा गया, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उनका कहना क्या है कि सर पार्लियामेंट में जब वो चल रहे थे उसी समय उसके पास एक मैसेज आया, ऑपरेशन सिंदूर के बारे जब वो बता रहे थे उसी समय एक मैसेज आया कि हमने ऑपरेशन महादेव खलास कर दिया, मतलब कंप्लीट कर लिया। तो उनके द्वारा ना बताया गया कि इंडिया विल स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक स्मार्ट, मतलब बोलना चाह रहे हैं कि भारत एक कठोर और चतुराई के रूप से हमला करेगा, और वो कर रहे हैं। और इसी को लेकर बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के साथ जो युद्ध विराम लगा है उसका जो शर्त है उसको संशोधित करने के लिए नियंत्रित रेखा मतलब LOC को उल्लंघन करने के लिए कड़ी निगरानी रखने की मांग की गई है। ठीक है, आह्वान किया गया इसमें। अब बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर हम लोग ने 7 मई रात को लगभग 2 बजकर समथिंग कुछ मिनट्स होंगे उसमें हम लोग चलाया गया था, जिसमें से जितने भी लगभग 9 ठिकाने ऐसे थे जिसको हम लोग ने क्या किया था कि वहाँ पर बम गिरा के उसको ध्वस्त कर दिए थे। ठीक है, जिसका मास्टरमाइंड जो थे उसका भी हम लोग ने क्या किया, जहाँ पर वो घर स्कूल चलाते थे उस जगह को भी हम लोगों ने बम गिरा कर ख़त्म कर दिया।
तो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अगर नहीं देखे हैं तो इसको एक बार जरूर देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, और उसके बाद इस वीडियो को रिलेट कीजिए तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो इससे इस प्रकार से आपको मिलेंगे ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भी बहुत सारी घटनाएं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हमारे जितने भी इंडियन आर्मी है उनको एक बार फिर से सैल्यूट है, फिर से एक बार जय हिंद है हमारे पास। तो इस प्रकार से ऑपरेशन जो चलाए जा रहे हैं भारत सरकार के द्वारा, आने वाले समय में भी और भी ऑपरेशंस होंगे और हमारे पास भी बहुत सारी जानकारी मिलेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए द पीसेस एकेडमी में। धन्यवाद।